वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी को आशा करते हैं कि आप सभी खूब नाम जप कर रहे होंगे। आप सभी को बार बार समझाया जा रहा है कि जितना नाम जप आप सभी कर सकते हैं उतना कीजिए। आप सोचें कि हम सही हैं, हम पर श्री जी की बहुत विशेष कृपा है हम पर, हमें नाम जप हम बहुत कर लेते हैं। तो यकीन मानिए, नाम जप तो जितना किया जाए, भजन जितना किया जाए, श्री जी को जितना बार बार याद किया जाए उतना ही कम है। कोई हिसाब मत रखिए कि हमने आज इतना भजन किया, हमने आज इतनी माला जप करी, इसलिए कोई भी हिसाब नहीं। केवल प्रेम से कि हम श्री जी से प्रेम करते हैं इसलिए हम उनका भजन करते हैं। तो जैसे कि कोई हमें बहुत प्रिय होता है, हम उसे बार बार याद करते हैं, ऐसे ही श्री जी से अपना रिश्ता बना लीजिए। और जब आप श्री जी के कृपा पात्र होंगे तो यकीन मानिए श्री हरि भी आपके अधीन होंगे। इसलिए जितना नाम जप आप सभी कर सकते हैं उतना करें। और आप सभी को बार बार ये समझाया जाता है, भजन भजन ही सब कुछ है। और जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल एकमात्र है और वो है भगवत प्राप्ति। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस मन के कहते जो ये मन है, अगर इसके अनुसार चलने पर कभी भी कहीं भी किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। कि आप सोच लें, अगर हम अपने मन की सुने, अपने मन के अनुसार चलें तो आपको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जो ये मन है ये भागता कहाँ है, ये कभी कहीं सही दिशा में क्यों नहीं जाता, ये हमेशा जाता है तो हर समय गलत दिशा में ही भागता है। और इसकी जो गति है, जब इसे कहीं गलत दिशा में जब ये भागता है तो इसकी गति और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब ये सत्संग श्रवण करता है, जब ये श्री हरि का भजन करता है, जब ये राधा नाम का जप करता है, तब इसकी गति बहुत ही धीरे चलती है। कितनी देर हम कर पाते हैं भजन। अगर कोई वैसी अगर संसारिक वार्ता होती है तो उस पर हम घंटों दे सकते हैं, घंटों। लेकिन अगर कहीं सत्संग की बात हो जाए, कहीं श्री हरि की बात हो जाए, तो वहां बैठने का मन नहीं करता, जो प्रेमी नहीं है। लेकिन जो प्रेमी है वो तो चाहे एक भी लीला को न जाने कितनी बार सुने। हम आपको बार बार एक ही बात भी अगर समझाएं, जो प्रेमी होते हैं उन्हें सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन जो प्रेमी ही नहीं है, जिनका प्रेम संसारिक है, जो संसार की तरफ भागते हैं बार बार और फिर अपार दुख पाते हैं और दोष लगाते हैं प्रभु पे
कि इतना करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं? मुझे सम्मान क्यों नहीं? मुझे साधनों की पूर्ति क्यों नहीं? क्यों मैं हर एक साधन से वंचित रह जाता हूं? क्यों मैं सुख से वंचित हूं? मैंने क्या कार्य नहीं किया? हर कार्य किया मैंने हर किसी के लिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? न जाने कितने प्रश्न जो ऐसे समुद्रों की लहर, जैसे समुद्र में लहरें उठती है, ऐसे मन में उठते रहते हैं। और इन प्रश्नों पर आप बड़ा ही सुनते हैं और इस पे विचार करते रहते हैं और इसी पे विचार कर करके अपने मन को भटकाते रहते हैं। और फिर फल स्वरूप क्या होता है? आपको दुख मिलता है। इसमें यानी ऐसे अपार दुख की सोचते हैं कि कैसे मुक्त हो। कभी कभी कोशिश, कभी कभी मन भागता है, कभी कभी ये जाता भी है प्रभु की तरफ, लेकिन जाता कब है? जब दुख होता है। सुख में कभी नहीं कोशिश करता कि मैं प्रभु की ओर जाऊं, लेकिन जैसे ही दुख आ जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो देखिए तब प्रभु के अलावा और कोई याद नहीं आता। जैसे द्रौपदी जिस सभा में थी, उस सभा में कौन नहीं था? सब थे, सभी सबके सामने गिड़गिड़ाई। भीष्म पितामह और न जाने कितने पांचों पांडव जो कि सर झुकाए बैठे थे। और उसकी सहायता किसने करी? किसी ने भी नहीं। रोती रही, गिड़गिड़ाती रही सबके सामने कि कोई तो बचाओ, लेकिन नहीं। फिर उसे याद आता है कि तू गलत दिशा में सहायता मांग रही है। तूने जिनसे सहायता मांगी है, ये तेरी सहायता नहीं कर सकते। ये सब झूठे रिश्ते हैं जो तेरी मदद नहीं करेंगे, और जो आज इस भरी सभा में तुझे निवस्त्र होते हुए देख रहे हैं। तब उसे याद आता है कि एक तरफ तो मैंने आवाज ही नहीं लगाई। जब उसे याद आया, किसको याद किया? और वहां द्रौपदी का जो ये चीरहरण, जो उसके जो निवस्त्र उसे किया जा रहा था दुशासन द्वारा, वो हस्तिनापुर में किया जा रहा था। और उस समय हमारे श्री हरि, हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हैं। भोजन की थाली रखी है सामने, पा नहीं रहे हैं, आंखों में से अश्रु बह रहे हैं। रुक्मणी जी पूछती हैं कि आज आपकी आंखों में आंसू, आज कौन सा भक्त संकट में है? जब आप संकट में आते हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि केवल आपके आंसू आते हैं। अगर आप श्री हरि से प्रेम करते हैं, श्री हरि को याद करते हैं, आपने एक बार भी राधा नाम लिया है, तो यकीन मानिए जब आप पर कोई कष्ट आता है, ये आपकी आंखों के जो आंसू हैं, ये श्री हरि के आंखों में भी आते हैं। लेकिन ये दुख आते क्यों हैं? इसका कारण भी आप सभी जानते हैं। तो रुक्मणी जी पूछती हैं कि प्रभु आज क्या हुआ? आप आज ये भोजन क्यों नहीं पा रहे और आपकी आंखों में आंसू, और कौन सा भक्त आज संकट में है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि आज कोई भक्त नहीं, आज तो स्वयं मेरी बहन कृष्णा संकट में है। जो द्रौपदी का जो नाम था कृष्णा, वो भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें दिया था। और तो रुक्मणी जी कहती है कि तो आप जाते क्यों नहीं? आप किस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आज आपकी बहन खुद इस संकट में है, तो आपको जाना चाहिए, आप तुरंत वहां जाइए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मैं कैसे जाऊं? वो अब तक जहां भी सहायता मांग रही है, वो गलत दिशा में मांग रही है। उसने एक बार भी मुझे नहीं पुकारा। एक बार क्या, आधा नाम भी मेरा ले दे तो मैं उसके पास चले जाऊंगा। उधर द्रौपदी को याद आता है, और याद आ जाता है कि तू गलत दिशा में सहायता मांग रही है, ये तेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। कहते जब उसे याद आया, उससे पहले वो अपनी साड़ी पकड़कर खड़ी थी, लेकिन जब उसे याद आता है, हे हरि, श्री हरि, मैं आपकी शरण, और हाथ ऐसे ऊपर खड़े करके खड़ी हो जाती है। और उस समय
श्री कृष्ण वहीं प्रकट होते हैं और उसकी साड़ी की जगह श्री कृष्ण का पीतांबर आता है। और दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था, वो भी थक कर बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी को नहीं कर पाया। तो ऐसे होती है प्रभु की लीला। आप लोगों ने आज तक विश्वास ही नहीं किया। अगर आपका श्रद्धा है, विश्वास है, तो यकीन मानिए आपका एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम जो सहायता मांगते हैं वो गलत दिशा में मांगते हैं। भूल जाते हैं कि हमारे प्रभु हैं, उन्हें हमसे कोई लालच नहीं। और जो राधा नाम जप करते हैं, जो राधा राधा करते रहते हैं और उनके तो श्री हरि अधीन हो जाते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे उतारू हो जाते हैं कि इसने नाम लिया। हमारे पास आज सभी के, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मैसेजेस जो आते हैं कि हम ऐसा क्या करें, जो ये ऐसी विपत्ति है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज बहुत ही परेशान हैं इस बीमारी से। बहुत कई परिवार के सदस्य ऐसे हैं, ये ब्रज अमृत एक परिवार है और हमारे परिवार के सदस्य कई ऐसे हैं जो आज इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो उनके लिए हम भजन करते हैं। लेकिन आप सभी को ये, अगर वो हमसे जब ये पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें, तो यकीन मानिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे, केवल एक कार्य, सिर्फ राधा राधा, बस। और फिर देखिए, आप सोचे क्या सिर्फ राधा नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा? जी हो जाएगा। आपने लिया ही नहीं आज तक, हृदय से, दिल से। रोना है तो रोइए, पुकारिए। पुकारना नहीं आया, जब पुकारेंगे, जब रो के पुकारेंगे, तो यकीन मानिए अपने हृदय से लगा लेंगे। और फिर जो ये मुसीबतें जिनसे आप घबरा जाते हैं, ये ऐसी परिस्थिति, जो जितनी भी परिस्थितियां आती हैं कि कुछ भी दुख की ऐसी हमारे पास घड़ियां आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यकीन मानिए तब उस समय किसी भी बात की, किसी भी विषय का कोई चिंतन नहीं रहता, केवल राधा राधा राधा। देखिए धाम में ऐसे न जाने कितने महान संत हैं और अभी भी समय है, जितना राधा नाम आप जप कर सकते हैं। इन महान संत, जितने भी महान संत श्री धाम वृंदावन में हैं, इनका आश्रय ले सकते हैं। इनकी छतर छाया में रहकर आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी नहीं हुआ तो यकीन मानिए नहीं कर पाएंगे, फिर इस चक्र में फंसते रहेंगे। क्योंकि जो प्रेम है वो आपको कोई रसिक ही बता सकते हैं और जो मार्ग है वो आपको संत ही बता सकते हैं। इसलिए समझिए, हम आपको बार बार समझाते हैं, बहुत ही आनंद है और बहुत ही प्रेम है। जब पता लग जाएगा, जिस दिन आप अनुभव करेंगे, उस दिन आपको यकीन मानिए तब आपको धाम की महिमा समझ में आ जाएगी। आपको जो जितने भी श्री धाम वृंदावन में महान संत हैं, उनका आपको समझ में आ जाएगा कि वो, उनकी जो वाणी है वो सत्य है, कुछ झूठ नहीं। श्री हरि सत्य है, श्री राधा नाम सत्य है, कोई झूठ नहीं। इसलिए अभी भी समय, खूब भजन जितना कर सकते हैं कीजिए। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपको हर समय उठते बैठते जागते कहते हर समय आपके मुख से राधा 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 होता रहेगा। और जब मन से वैराग्य होने लग जाए, जब इस संसार के विषयों से मन हट जाए, तो याद रखिएगा कि आप भी कृपा पात्र हो चुके हैं। और अगर आप राधा राधा भी बोल रहे हैं, आपके मुख से राधे राधे भी निकलता है, तो यकीन मानिए आप धाम से जुड़ चुके हैं। आप पर श्री जी की कृपा हो चुकी है, श्री जी आपको अपना चुकी है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, साधक को सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है। यही हमें बार बार परास्त करता है, केवल हमारा मन। आपको ये नहीं कि किसी और से जाकर लड़ना है, युद्ध केवल आपके मन से ही है, क्योंकि ये मन ही हमें बार बार हरा देता है। कई बार कोशिश की, आज तक कई बार, लेकिन बार बार जो ये मन है ये फिर से हरा देता है। इसी पर तो बाहर साधक का कोई शत्रु नहीं है और ना ही उसे कोई फंसाए हुए हैं। जब आप कहते जो साधक है, आप सोचे कि आपको किसी ने फंसा रखा है। हमें कोई नहीं फंसाता, हमें केवल हमारा मन फंसाता है। कैसे फंसाता है?
हमने आपके बच्चे हैं, आपके रिश्ते हैं, अगर उन्हें कुछ होता है तो आपको दुख होता है। लेकिन अगर आप किसी को ऐसा देख भी लेते हैं, अपनी आंखों से भी देख लेते हैं, आपको दुख तो होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना अपना किसी अपने के साथ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी डोर बंधी हुई है, हमने उसे अपना माना है। अगर ऐसी ही डोर जितनी हम अपने रिश्तों में बांध कर रखते हैं और उलझते रहते हैं कि कभी सुलझाई ही नहीं सुलझती, ऐसी उलझ जाती है ये डोर, यकीन मानिए सुलझती ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी डोर हम अपने श्री हरि से बांध लें तो फिर बताइए कितना प्रेम, तभी आपको उनसे प्रेम होगा। अब तक प्रेम क्यों नहीं है? अब तक इसलिए नहीं है क्योंकि जो मन है वो बार बार हमें फंसा रहा है, हमें बार बार हरा देता है, और हम सोचे कि हम इससे हमें इस रिश्ते ने फंसाया हुआ है। अगर आज हमारा ये समय हो जाएगा, हम अपनी सारी जिम्मेदारियां कर देंगे, तब जाके भजन करेंगे। तो एक बात बताइए, एक क्षण का भी आपको पता है कि हमारा क्या क्षण? आज तो ये ऐसी बीमारी कि देखने पर ही नहीं पता लगता, किसी में देख भी नहीं सकते। तो आप बता सकते हैं कि आपको उम्र आपको बता सकते हैं कि हमारी कितनी उम्र है? कौन बता सकता है? अच्छे नौजवान देखिए कितने, न जाने कितने सुनने में ऐसे आ रहा है। तो इसीलिए जो ये स्थिति है, इसी को सबक बना लीजिए कि यही सबक है, ये हमें सबक सिखाया जा रहा है। जितना भजन केवल मन को परास्त करना, और आपको कोई परास्त नहीं करता, आपको मन आपका परास्त करता है। और अब आपको अपने मन को परास्त करना है हर समय, कहीं भी भागे जय श्री राधे, जय श्री राधे, कहीं भी गलत जाए जय श्री राधे। इस बात पर ध्यान दीजिए। और कहते हैं अब जो ये हमारे जीवन है, इस जगत में जो हमारी वास्तविक स्थिति है, इस समय हमारी स्थिति है कैसी? हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं कि जो स्थिति हमारी वास्तविक स्थिति वो कैसी है, कैसी होनी चाहिए। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को जरूर समझाना चाहेंगे। एक जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, तभी उसने एक शेर की आवाज सुनी, और शेर की आवाज सुनते ही वो दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते एक उसने देखा कुआं, जो कुएं में वो जाके उसने कुआं देखा कि उसने सोचा मैं इस कुएं में चले जाता हूँ, कि कुएं में अगर मैं जाऊंगा, अगर क्योंकि पीछे तो शेर है, क्योंकि कहते हैं ना कि आगे भी खाई पीछे भी सब कुछ, तो जाए कहाँ, उसके साथ भी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि वृक्ष की शाखाएं उस कुएं पर होती हैं, तो उन शाखाओं को पकड़कर वो कुएं में लटक जाता है। अब जो कुआं है वो सूखा हुआ होता है क्योंकि उसमें पानी नहीं होता। अब उन शाखाओं को पकड़कर वो खड़ा होकर वो अब लटक जाता है और सोचता है कि कैसे बचूं। ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम सोचते रहते हैं कैसे बचें। लेकिन तब क्या देखता है, क्योंकि वो कुआं सूखा हुआ था, उस कुएं में बहुत सारे सांप थे और जो कि तैयार हो रहे थे उसे डसने के लिए। अब वो और घबरा जाता है कि आज तो, और उसे तय कर लेता है कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तभी क्या देखता है, दो चूहे आते हैं, एक काला और एक सफेद, और जिन शाखाओं को वो पकड़कर खड़ा हुआ था उसे कुतरने लग जाते हैं। अब ये तो और भी स्थिति उसके साथ भयानक आ जाती है, और अब तो उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि आज तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और फिर जब चूहे उसकी उस शाखाओं को कुतर रहे होते हैं तो उसी वृक्ष पर एक मधुमक्खियों का छत्ता होता है। तो जो शाखाएं जब हिलती हैं तो उसमें से जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें से शहद की बूंदें टपकने लगती है। अब शहद तो कितना मीठा, और जो वो शहद की बूंदें जब टपकती हैं तो वो उसके मुख के पास आती है,
और उस भरे संकट में वो भूल जाता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी हर समय, अगर नीचे गिरता है तो मृत्यु, अगर ऊपर जाता है तो मृत्यु, हर जगह उसे, हर तरफ से उसे मृत्यु अपनी निश्चित लगती है। लेकिन उस सभी दुख में वो भूल जाता है और उस शहद की बूंदों को चखने लगता है और आहा करके बड़ा ही आनंदित होता है, सिर्फ केवल थोड़ी देर का ही सुख। और फिर बाद में उसे याद आता है कि नहीं, तुम तो बहुत ही भयानक स्थिति में फंसे हुए हो। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब जो शेर है, शेर हमारी मृत्यु है, जो पल भर हमारा पीछा करती रहती है, क्योंकि मृत्यु का किसी को भी नहीं पता। और इसमें जो, इस कहानी में जो शेर, वो हमारी मृत्यु, जो हमारा पल भर पीछा करती रहती है। और अब जो सांप, वो जो जीवन में हमारी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, वो है वो सांप। जैसे उनकी आवाज, जैसे समुद्र में लहरें आती रहती हैं कि एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी तैयार हो जाती है, तो वो सांपों की फुफकार है। तीसरी, अब जो चूहे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। सफेद चूहा यहां प्रतीक है दिन का और काला चूहा यहां प्रतीक है रात्रि का। जब कहते सुबह, सफेद जब सुबह होती है, आप बड़ा खुश हो जाते हैं कि आज दिन देखने के लिए मिला, फिर रात, फिर सुबह, ऐसे ही हमारे जो जीवन में होता रहता है। तो यकीन मानिए, ये जो समय है, ये हमारे जीवन का समय कम होता जा रहा है, इसीलिए कहा जाता है। अब जो शाखाएं, जिसे पकड़कर वो खड़ा हुआ था, जिसे पकड़कर वो लटक गया था, वो शाखाएं हमारे थोड़े से जो पुण्य होते हैं कि हमें जो संकट आने पे बचा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन की स्थिति है। इसलिए इन सब चक्रों से बचना चाहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जरा सा कुछ सुख आता है तो हम भूल जाते हैं। इतनी सारी परेशानियां आती हैं और इतना सा सुख मिलता है तो बड़ा ही आनंद हो जाते हैं, इतना आनंदित हो जाते हैं कि हाँ, लेकिन वो सुख जो है वो ना जाने कितना अपार कलेश लेकर आता है। लेकिन जो भजन करते हैं, जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, जो प्रभु को याद करते हैं, यकीन मानिए उनको ना तो मृत्यु का डर होता है, ना ही उन्हें दिन और रात का। उन्हें केवल बस एक ही जलन होती है, और वो ये होती है कि आज का दिन कहीं व्यर्थ ना हो जाए, आज का मेरा दिन कि मैं भजन से वंचित ना रह जाऊं। और हर समय भजन करते रहते हैं, हर समय। आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गृहस्थ है, भजन कैसे करें, नहीं हो पाता, कह देना आसान है। नहीं, आपसे किसने कहा कि सब कार्य छोड़ दीजिए और भजन कीजिए, सब कार्य छोड़ दीजिए और प्रभु को याद कर दीजिए? ऐसा किसने कहा आपसे? कार्य करते रहिए, प्रभु को याद करते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो यकीन मानिए, जितनी आप ये कहते हैं ना कि हमारे अंदर नकारात्मक सोच है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग्स आती है, हमारे पास जो थॉट्स है, पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर जो है, और सबको पता होता है, ये सब चीज़ें जो भजन है वो सब गायब कर देते, सबको कट ऑफ कर देता है आपकी लाइफ में से। और ये हो जाता है, आप लोगों ने कोशिश ही नहीं करी, फिर वहीं फंसे रहते हैं। और फिर कहते हैं कि प्रभु नहीं सुनते। प्रभु क्या सुनेंगे? प्रभु पर आपको तब विश्वास होगा जब आप किसी चीज की मांग करते हैं, तब आपको अगर वो मिल जाती है तो आपको प्रभु पर विश्वास हो जाता है। लेकिन चीजों की मांग करना क्या सही है? आप जैसे कुछ आपके जीवन में ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ऐसे ही प्रभु से करें। और आप इतना सा प्रेम करेंगे, आप 5 कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो वो ना जाने कितने कदम बढ़ाकर अपने आप आ जाते हैं। दिखते क्यों नहीं? भाव नहीं है। जब भाव होगा, श्रद्धा होगी, तब आपको उनका एहसास भी होने लगेगा। कह देने में आसान है तो करना शुरू कर दीजिए। लगता है कि ये सब जो व्यर्थ है, ये सब बातें व्यर्थ है, तो करना शुरू कीजिए और उस एहसास को एहसास कीजिए, कितना प्रेम करते हैं, कितना दुलार करते हैं। जिस दिन आप सभी ये समझ जाएंगे तो यकीन मानिए
जिस दिन भजन करना शुरू कर देंगे, बार बार सभी बात, चाहे आप किसी का भी सत्संग सुन लीजिए, कहीं भी कोई भी आप प्रवचन सुन लीजिए, चाहे कहीं भी, लेकिन जीवन का सार आकर कहा जाता है भजन है तो सब एक ही, सब जो कहते एक ही बात पर आकर टिकता है और वो है भजन। याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, हर समय डूबे रहिए। और फिर देखिए, काम ना करें, किसने कहा, ये तो बहाने, कीजिए काम भी करते रहिए और प्रभु को याद भी करते रहिए। और फिर देखिए, माला नहीं हो पाती, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, माला नहीं हो पाती, माला कैसे करें। बहुत दुखी रहते हैं कि माला नहीं हो पाती। अरे भजन ऐसे ही कर लीजिए, अपने आप माला होने लगती है, क्योंकि जब तक भाव ही नहीं होता, जब तक प्रेम ही नहीं होता, आपके भीतर भाव ही नहीं है, तो माला कैसे करेंगे। जब सब हो जाएगा तो आपके पास ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा, सब कुछ होने लग जाता है, सेवा होने लग जाती है और हृदय से होती है। ऐसी सेवा करेंगे आपको तसल्ली होगी, आपको परम सुख मिलेगा। और जो समझ जाएगा, यकीन मानिए, वो इसी जीवन में प्रभु को प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए जितना भजन कर सकते हैं उतना करें। और अभी भी समय है, जो शेर रूपी, कहते हैं शेर रूपी मौत है, पल भर आपका इंतजार कर रही है, आपके पीछे भाग रही है। बचे, जितना बच सकते हैं उतना बचे। बड़ा ही जो ये सुख के पीछे जो भागते हैं, बहुत ही दुखी रहते हैं। लेकिन जो प्रभु के पीछे भागते हैं, यकीन मानिए उनके जीवन में परम सुख रहता है। जिन्हें आप जो बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें सोचते हैं कि इनके पास तो कोई साधन ही नहीं, ये कैसे जीवन यापन करते हैं, यकीन मानिए वो तो सिर्फ एक नाम पर जीते हैं और वो है श्री हरि। और जो इस नाम पर श्री हरि के विश्वास पर जीने लगता है, श्री हरि के प्रेम में जीने लगता है, तो यकीन मानिए उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। ये जो साधन है, ये तो हमारे द्वारा बनाए गए नियम है। जीवन में तो अगर 2 समय, कहते हैं अगर 2 समय की आपको भोजन भी मिल जाए, वो ही बहुत होता है। और बाकी तो चाहे, कहते हैं ये जो लालसाएं हैं, ये तो एक बार बढ़ती है और फिर बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए जितना भजन कर सकते हैं उतना करें। आप सभी को बार बार समझाया जा रहा है, इसलिए जितना नाम जप कर सकते हैं उतना करें, जितना भजन कर सकते हैं उतना करें। केवल एकमात्र भजन ही आपको जीवन में परम सुख दे सकता है और कोई भी नहीं। खूब भजन करें, श्री जी के प्रिय रहे और इसी जीवन को साकार करके भगवत प्राप्ति करें। जय श्री राधे।